ओवर थिंकिंग ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसे हम अपनी आम जिंदगी में काफ़ी बार यूज़ करते हैं। अक्सर हम अपने भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स इनको कहते रहते हैं ओवर थिंक मत कर, ज़्यादा मत सोच, और तब हम इस वर्ड की सीरियसनेस को समझे बिना ही इसका यूज़ किए जाते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया ही है। और जब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं भी काफ़ी ओवर थिंक किया करती थी, शायद अब भी करती हूँ, लेकिन तब और अब के इस जर्नी में मैंने अपने ओवर थिंकिंग की इस आदत को काफ़ी कम किया है। आज के टाइम में हमेशा सोचते रहना या ओवर थिंक करना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसपे हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और इस प्रॉब्लम से हर एज ग्रुप के लोग अफेक्टेड हैं, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो या कोई यंग इंसान हो। लेकिन धीरे धीरे यही ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करती जाती है। ओवर थिंकिंग भी साइकोलॉजी के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग के कारण क्या है, इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या है, इसके नुकसान क्या है और ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं एलिसियन क्रिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ओवर थिंकिंग क्या है तो आप क्या बोलोगे? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। विचार प्रक्रिया यानी कि थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग का एक अभिन्न अंग है, पर हमेशा दिमाग चलता रहे तो ये ओवर थिंकिंग कहलाती है। जैसे कि क्या आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं, या तो आप सो नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा होता है, आप जल्दी फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आप हमेशा ज्यादा सोचते रहते हैं, यानी आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रख पाते। लगातार दिमाग चलते रहने से आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो आप ओवर थिंकिंग यानी कि अत्यधिक सोच के शिकार हैं। अब बात करते हैं इसके कारण की कि क्यों आखिर हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक सामान्य सी मानसिक समस्या है जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती ही है। बात करते हैं पहले कारण की। प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचना या चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। दूसरा, काम का ज्यादा स्ट्रेस लेना। जब वर्कलोड ज्यादा होता है तो दिमाग भी तेजी से चलने लगता है और ये स्ट्रेस यानी कि तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लग जाते हैं जो काम से रिलेटेड नहीं है और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा है डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे कि नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर काफी कुछ इमेजिन करने लग जाते हैं, भले ही ऐसा कुछ भी ना होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे ये डर उसे जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण है कॉन्फिडेंस में कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण है चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार, यानी कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नेगेटिव पहलू के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी कारण देखे ये सारे ही काफी कॉमन हैं और आज के टाइम में लगभग हर कोई इन चीजों से अफेक्टेड है। जब हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं तो हमारे अंदर लेजीनेस बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पर हमें चिंता हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, एक ही विचार या थॉट्स मन में बार बार घूमते रहते हैं, या तो हमें भूख कम लगती है या हम ज्यादा खाने लगते हैं, हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते और ना ही कुछ क्रिएटिव सोच पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते रहे जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से यकीनन छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं। नंबर 1, स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। इस बात को अपने मन में स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। नंबर 2, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है ये सोचें। नंबर 3, योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। योग, ध्यान और एक्सरसाइज ब्रेन और बॉडी दोनों को स्वस्थ रखते हैं। मेडिटेशन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम के लिए काफी लाभदायक है, तो मेडिटेशन को अपने जीवन का पार्ट जरूर बनाएं। नंबर 4,
प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती हुई बातों या घटना के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं, और ऐसे ही जो समय आने वाला है उसे भी लेकर इतनी ही चिंता करते हैं। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट में जीते हो। इसलिए जो आप अभी कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से कीजिए। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक, तो बड़े ध्यान से देखिए। नंबर 5, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत कनेक्शन है। आपके सोचने का तरीका आपके इमोशनल स्टेट को इफेक्ट करता है और आपका इमोशनल स्टेट आपके सोचने के तरीके को इफेक्ट करता है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में ये लिखें कि ये आपको क्यों परेशान कर रहा है। अब आप अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका परेशान रहना है? अगर नहीं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें। नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। नंबर 7, अपने पसंद की चीज़ें करें। जब भी आप फ्री हो तो कोई ऐसा काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता हो। बुक्स रीड करें या गाने सुने, गाने गाएं, घूमने जाएं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करें। नंबर 8, चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देती है। फालतू सोचने की जगह कुछ क्रिएटिव सोचें। नंबर 9, एक्सेप्ट योर बेस्ट। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो ना चाहते हुए भी आप नेगेटिव बातों को ज़्यादा सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम समझने लगते हैं। याद रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो आप हैं, आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना बेस्ट दें और उसे एक्सेप्ट करें। अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। लास्ट है, मन को शांत रखें। मेक योर माइंड काम। मॉडर्न जिंदगी जो आज हम जी रहे हैं वो काफ़ी भागदौड़ वाली और काफ़ी स्ट्रेस वाली है। आजकल के टाइम में ज़्यादातर लोगों के साथ स्ट्रेस में रहना इतना नॉर्मल हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे स्ट्रेस उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग से आप छुटकारा पाले या ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, तो अपने मन को शांत रखें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सजेशंस जो ओवर थिंकिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप खुश और पॉजिटिव होंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश और पॉजिटिव होंगे। हमेशा याद रखें कि ये जीवन आपको जीने के लिए मिला है। आप क्या सोचते हैं ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो में अगर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।